भारत ने पाकिस्तान को आधिकारिक नोटिस भेजकर सिंधु जल समझौता स्थगित करने की जानकारी दी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर को लिखा पत्र। दिल्ली में सिंधु जल संधि को लेकर आज अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में घबराहट। गुरुवार शाम इस्लामाबाद में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एनएससी की बैठक। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को युद्ध का ऐलान करार दिया। एनएससी की बैठक में भारत से लगी सीमा पर लड़ाकू विमानों के साथ ही सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद में हुई एनएससी की बैठक में पाक पीएम और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर के चेहरे पर घबराहट देखी गई। पहलगाम हमले के बाद वायुसेना का युद्ध अभ्यास शुरू। गुरुवार को वायुसेना ने ऑपरेशन आक्रमण शुरू किया। एलओसी के पास हुए अभ्यास में राफेल, सुखोई जैसे विमानों ने दमखम दिखाया। पहलगाम हमले के बाद राजस्थान बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट। सीमा पर पाक रेंजर्स ने बढ़ाई तैनाती। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान को सीमा पार करने पर किया गिरफ्तार। भारतीय जवान अनजाने में जीरो लाइन पार कर गया था। पार्लियामेंट एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए सर्वदलीय बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया। खड़गे, राहुल गांधी ने कहा सरकार को किसी भी कार्रवाई के लिए समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के मधुबनी में जनसभा के दौरान पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने मृतकों के परिजनों को दिलाया भरोसा। आतंकियों पर बोले पीएम मोदी, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। हम किसी भी हाल में आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। अब आतंकियों के आकाओं के खिलाफ एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर में भी सर्वदलीय बैठक हुई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ, हम पीड़ितों के साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंधों के बाद राष्ट्रपति से गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने मुलाकात की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारत के लोगों, पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार रात पीएम मोदी से फोन पर बात की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता में हुई मीटिंग। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी की एक दिलेर महिला ने तस्वीर ली। जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी ने अपने मोबाइल में कैद की थी दहशतगर्द की तस्वीर। आतंकियों के स्केच जारी होने के बाद एकता ने दावा किया जारी स्केच में शामिल 2 आतंकी से उनकी बहस हुई थी। एकता ने कहा 22 अप्रैल को हमले वाले दिन बैसरन में कुछ संदिग्ध सा माहौल था। आसपास मौजूद कुछ लोग हमें कुरान पढ़ने को कह रहे थे। एकता ने बताया कि खच्चर पर घुमाने वाला शख्स उसने हमारे धर्म को लेकर पूछा था। साथ ही मेरे भाई से रुद्राक्ष को लेकर नोकझोंक की थी। एकता ने बताया आतंकी फोन पर बोल रहे थे प्लान ए फेल हो गया। एकता के फोन में जिस लड़के की तस्वीर है वो फोन पर किसी से 35 बंदूकें भेजने के लिए कह रहा था। पहलगाम हमले में सूरत के वराछा इलाके के शैलेश कलथिया भी मारे गए। शैलेश के मासूम बेटे ने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। मासूम नक्श ने बताया कि आतंकियों ने 3 बार कलमा पढ़ने को कहा। जो नहीं पढ़ सका उसे मार दिया। नक्श ने बताया कि जब उसके पापा को गोली मारी गई तो वो वहां नहीं था। आतंकियों ने मेरी मां से कुछ नहीं कहा। मौत का तांडव मचा रहे आतंकियों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया। नक्श ने बताया कि उनके सिर पर कैमरा बंधा था।
पहलगाम आतंकी हमले की चल रही एनआईए जांच में हो रहे बड़े खुलासे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में पकड़ी गई 21,000 करोड़ के ड्रग्स की बरामदगी और पहलगाम हमले का आपस में संबंध बताया। असम में एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम को पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान का बचाव करने के लिए किया गया गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा है। गुरुवार को भी देश के कई अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जारी रहा। दिल्ली में खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पहलगाम हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। व्यापारियों ने आतंकियों के कायराना हमले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ सरकारी कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। आरएमएल और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर, छात्र, कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सोनिया राहुल, ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा सहित अन्य लोगों पर घोटाले का आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उन्होंने सावरकर पर दिए विवादित बयान मामले में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। लखनऊ की निचली अदालत के जारी समन, कार्यवाही पर रोक लगाने की राहुल ने अपील की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर अनंतनाग अस्पताल पहुंचकर पहलगाम आतंकी हमले के घायलों से करेंगे मुलाकात। आज से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा, सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंक के पनाहगार बने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। ओवैसी ने पहलगाम हमले की शोक में आज जुमे की नमाज बाह पर काली पट्टी बांधकर अदा करने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। देश के हर जिला मुख्यालयों पर निकाला जाएगा कैंडल मार्च। राजधानी दिल्ली में यूथ कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज निकालेगी तिरंगा मार्च। शुरुआत जंतर मंतर से होगी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज राजधानी दिल्ली के बाजार बंद रहेंगे। सदर बाजार, चांदनी चौक और उसके आसपास के बाजार रहेंगे बंद। 26/11 आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पाकिस्तान में मौजूद अपने परिजनों से फोन पर बात करने की तहव्वुर की अपील को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट में गन्ना किसानों के बकाये को लेकर दायर याचिका पर आज अहम सुनवाई। गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों से 15 दिनों में दिलाने की मांग थी। उधमपुर में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। एनकाउंटर के दौरान सेना का एक जवान शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिया 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात। राज्य में 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पहलगाम आतंकी हमले का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे हैं आतंकी। वीडियो में हमलावरों की बर्बरता साफ देखी जा सकती है। वीडियो में हमले का भयावह मंजर कैद। वीडियो में चीख और पुकार सुनी जा सकती है। आतंकी हमले का एक दूसरा और वीडियो भी सामने आया, जिसमें चीख पुकार के साथ गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज भी सुनाई दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। शुभम के परिवार से मिले सीएम योगी ने उन्हें सांत्वना दी। एयरपोर्ट पर ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभम को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय सम्मान के साथ होगा शुभम का अंतिम संस्कार। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिरानिया का हुआ अंतिम संस्कार। डॉक्टर रमन सिंह ने दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, घटना के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा देश उनके साथ है। इंदौर के सुशील नथानिया का पार्थिव शरीर, उनका भी अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम यात्रा में जुटा लोगों का सैलाब। महाराष्ट्र के पुणे में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। शामिल हुए भारी संख्या में लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उधवानी के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। भजनलाल शर्मा ने कहा, एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। अभी कुछ निर्णय हुए हैं, लेकिन और अगर सख्त फैसले लेने की जरूरत है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने नीरज उधवानी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले में मारे गए पालासोर निवासी प्रशांत सतपथी को सीएम मोहन चरण मांझी ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक सरकार में मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने मारे गए भारत भूषण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु निवासी भारत भूषण को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शोकाकुल परिवार से बातचीत की। बीजेपी नेता सीटी रवि ने मारे गए भारत भूषण को श्रद्धांजलि दी। कहा, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी दुनिया में शांति नहीं होगी। हर कोई जानता है दुनिया में आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र कहां है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने हमले में मारे गए सुमित परमार और यतीश परमार को अंतिम श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले में मारे गए मनीष रंजन का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। परिवार वालों ने कहा, केंद्र सरकार ठोस से ठोस कार्रवाई करे। पहलगाम हमले में आईबीए ऑफिसर मनीष रंजन की जान चली गई। मनीष रंजन हैदराबाद में आईबी के सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। पत्नी जया मिश्रा 12 साल के बेटे और 8 साल की बेटी के साथ कश्मीर घूमने गए थे, जहां आतंकी हमले में मनीष की मौत हो गई। पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर निवासी मृतक सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर ने कहा, मैं मेरे पति को जैसा लेकर गई थी वैसा वापस नहीं ला पाई। जेनिफर बोली, मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। मेरे पति पर बंदूक अड़ाकर कहा कि कलमा पढ़ो। जेनिफर ने कहा, मेरे पति बोले नहीं कि उनको धक्का दिया और सीने में गोली मार दी। श्रीनगर से दिल्ली तक आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। कई शहरों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन। राजनीतिक दलों के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने किया विरोध। हमले के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। मध्य प्रदेश की सड़कों पर आतंकियों के खिलाफ उबाल। लोगों ने की पीएम मोदी से आतंकवाद की सफाई की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला, जबकि कांग्रेस की युवा शाखा ने रायसीना रोड स्थित अपने कार्यालय पर कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में कई व्यापारी संघों ने भी हमले की निंदा की। बाहों पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का कड़ा एक्शन। भारत में पाक सरकार की एक्सपोस्ट पर रोक लगाई गई। भारत सरकार ने पाक सरकार के सोशल मीडिया हैंडल पर को ब्लॉक किया। भारत की पाक के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर सुरक्षा हटाई गई। पहलगाम हमले के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई तेज की। पुलिस और एसओजी के जवान संयुक्त रूप से चला रहे तलाशी अभियान। जंगलों पहाड़ों पर ऑपरेशन चला रहे। भारतीय सेना पूंछ के लसाना वन क्षेत्र के साथ साथ कई जगहों पर चला रही ऑपरेशन। संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर स्केच जारी किए गए। आतंकियों पर 20 लाख के इनाम का ऐलान किया गया। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सलमान खान ने की एक्स पर पोस्ट। लिखा, धरती का स्वर्ग कश्मीर अब नर्क में बदलता जा रहा। निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ है। पहलगाम में आतंकी हमले पर शाहरुख खान का पोस्ट। लिखा, यह आतंकी घटना निंदनीय है। पहलगाम में हुई हिंसा की कपटी और अमानवीय कृत्य पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आतंकी हमले पर लेखक जावेद अख्तर का पोस्ट। लिखा, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, कीमत चुकानी पड़े, जो भी परिणाम हो, पहलगाम के आतंकवादियों को बचकर भागने नहीं दिया जा सकता। पहलगाम हमले के बाद फवाद खान पर फूटा लोगों का गुस्सा। सोशल मीडिया यूजर्स ने उठाई अबीर गुलाल के बायकॉट और बैन करने की मांग। कानूनी विवादों में घिरी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। राइटर्स ने मेकर्स के खिलाफ किया मुकदमा। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का आरोप। लग्जरी वॉच, शूज से लेकर पेंटिंग्स खरीदने पर अब नया टैक्स लगेगा। सरकार ने 10 लाख से ज्यादा के लग्जरी आइटम्स की खरीद पर 1% टीसीएस लागू किया। एप्पल और मेटा पर 6,783 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। यूरोपीय कमीशन ने कार्रवाई की। दोनों कंपनियों पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का आरोप लगाया। फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में टाटा कंज्यूमर का मुनाफा 65% बढ़ा। रेवेन्यू 4,608 करोड़ रुपए रहा। प्रति शेयर 8 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड देगी कंपनी। एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। अब जमा पर 7.65% तक का ब्याज मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने भी घटाया इकोनॉमी में तेजी का अनुमान। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारतीय जीडीपी 6.3% की दर से बढ़ेगी। ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की अखबार के पन्ने पर शेखी बघा रहे। क्रीमिया वाले बयान पर फटकार लगाई। कहा, इससे रूस के साथ शांति वार्ता को खतरा। तुर्की के इस्तांबुल में 6.2 की तीव्रता का भूकंप। लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जयपुर में सिटी पैलेस दौरा रद्द। पहलगाम हमले की वजह से लिया गया फैसला।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, भारत में मेरी पत्नी मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है। 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करने के लिए जेलेंस्की से बात करने को तैयार हैं पुतिन।